अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला अबादा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले जुमा में अल्लाह की मुकद्दस किताब, अल्लाह की अजीम किताब जो कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए किताब हिदायत बनाकर अल्लाह ने उतारी थी, आज भी वो किताब हिदायत है और सुबह कयामत तक किताब हिदायत रहेगी। ये अलग मसला है, अलग बात है कि बदनसीबों को इससे हिदायत न मिले, ये उसका मुकद्दर है। वरना रब्बे दुल जलाली वल इकराम ने किताब हिदायत में इंसानियत की हिदायत का राज छुपा कर रखा है। और जो खुशकिस्मत थे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस किताब के जरिए से उसे हिदायत दे दी। जुल्म, कुफ्र, शिर्क के दलदल से अल्लाह ने उनको निकाला, नूर ईमानी अल्लाह ने उसे अता फरमाया, जहन्नम के घड़े से अल्लाह ने दूर कर दिया और जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह ने उन्हें अता फरमा दिया। ये वो किताब है जिस किताब के जरिए से अल्लाह ताला ने जलील कौमों को इज्जत अता फरमाई। ये वो किताब है जिस कौम ने उसको अपने सीने से लगाया, अजमत की नजर से देखा, मोहब्बत की इस किताब से अल्लाह पाक ने उसे औजे सुरैया पर पहुंचाकर यूं कहा कि इनकी राह पर तुम चलोगे, तुम्हें भी मैं इज्जत और बुलंदी अता करूंगा। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई, आज इस उम्मत ने इस अल्लाह की किताब के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी है, बहुत ज्यादा ला ताल्लुकी पैदा कर दी है। कुरान करीम के 5 हक उलमा ने लिखे हैं कि अल्लाह की किताब के हक है हम पर। जैसे अगर बेटा नाफरमान होता है तो बाप यूं कहता है कि बेटा मेरा हक है तुझ पर। अल्लाह की किताब जुबान हाल से बोलती नहीं है, लेकिन जुबान हाल से यूं कह रही है, हर ईमान वाले से, हर नबी के आशिक से, हर नबी के गुलाम से ये कह रही है कि ये मेरा तुझ पर हक है। आज उसकी बोल, उसकी जुबान, उसकी लहज़, उसके अल्फाज आज सुनाई नहीं देते। जब ये जिंदगी का सांस बंद होगा और ये जिंदगी खत्म होगी, कब्र से लेकर मैदान कयामत तक उसकी आवाज फिर सुनाई देगी। उस वक्त इसकी आवाज का सुनना मेरे और आपके लिए बेकार होगा। अल्लाह की किताब हमारे घर की अलमारियों पर, हमारे घर के कबाटों पर वहां से आवाज दे रही है, ए अल्लाह के बंदे, जिस तरह तो अल्लाह को मानता है,
अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की बादशाहत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की यकताइयत, अल्लाह की तौहीद को जिस तरह मानता है, उसी अल्लाह की जात से निकली हुई मैं अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान है। इसलिए उलमा ने लिखा है, जब से अल्लाह ने इस कुरान का वजूद दिया है, वहां से लेकर जब तक अल्लाह रहेंगे, अल्लाह की किताब रहेगी। अल्लाह से अलग नहीं है ये अल्लाह की किताब। अल्लाह को तो मान लिया और अल्लाह की किताब को भी हमने मान लिया कि ये रब की किताब है, उसकी तस्दीक कर ली, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका यकीन कर लिया मेरे अल्लाह की ये किताब है। लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? हरगिज नहीं। सिर्फ एक हक अदा हुआ है जिसको कहते हैं ईमान बिल कुरान। एक हक अदा हुआ है सिर्फ। जब तक अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें अल्लाह की इस मुकद्दस किताब, अल्लाह का शाही फरमान है, अल्लाह का शाही फरमान। इसलिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। इस किताब के जरिए से अल्लाह बहुत सारी कौमों को जिल्लत से उठाकर इज्जत अता करते हैं और बहुत सारी कौमों को अल्लाह इज्जत से जिल्लत की पस्ती में पहुंचा देते हैं। सहाबा की जिंदगियां हमारे लिए मशअल राह और नमूना है। इससे बड़ी मिसाल अल्लाह की जमीन पर और आज तक और सुबह कयामत तक नहीं मिलेगी आपको कि जिसने अल्लाह की किताब का हक अदा कर दिया, अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी बुलंदियों पर, इज्जतों पर अल्लाह ने पहुंचा। अल्लाह ने ईमान वालों के दिल में इस बात को बिठा दिया कि मेरे सहाबा में से किसी एक सहाबी का नाम आए, सिर्फ तुम्हें अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और तुम्हें अबू बकर, उस्मान, अली नहीं कहना है, उसके साथ तुम्हें लाजमी तौर पर यह कहना है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया। इसलिए हम सहाबा के नाम के बाद क्या कहते हैं? अबू बकर। हालांकि नाम आपका सिर्फ अबू बकर है, आपका नाम उमर है, उस्मान और अली है, तलहा और जुबैर है, लेकिन हर ईमान वाला कहता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो। और जब अल्लाह ने इस किताब को उतारा, हक तो ये था, हक तो ये था कि ये किताब मेरे और आपके लिए हिदायत का जरिया बन जाए। और आज दुल्हे हैं, उसे पूछा जाता है कि हिदायत की राह कैसे मिली, तो क्या अल्लाह की किताब से मिली। तो पहला हक कुरान का ईमान बिल कुरान, कि अल्लाह की किताब पर ईमान लाना, ईमान तो ला चुके हैं। दूसरा हक उलमा ने लिखा है तिलावत बिल कुरान, जिससे आज उम्मत का बड़ा तबका, अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तिलावत बिल कुरान से उम्मत का दीनदार तबका भी दूर है। इतनी तिलावत हो रही है जिसका इसका हक है, सब कुछ पढ़ा जावे, सब कुछ समझा जावे, अगर नहीं पढ़ा जाता तो अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा जाता। जहां ये दुआ हो वहां अल्लाह की किताब बद्दुआ भी करती है। जहां ये हिदायत का सामान है वहां जलालत और गुमराही का भी ये सामान है। जहां ये आपको और मुझको जन्नत तक साथ नहीं छोड़ेगा, कसम खुदाए पाकी, ये अल्लाह का कुरान मुझको और आपको हक अदा न किया, जहन्नम के घड़े में पहुंचा कर ये दम ले। इसीलिए जब खत्मे कुरान होता है, खत्मे कुरान तो एक दुआ आखिर में आप पढ़ना, और उस कुरान, उस दुआ का तर्जमा किसी मौलाना साहब से पूछ लेना।
अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। ए अल्लाह, ये कुरान को मैंने पूरा किया, मुकम्मल किया, 30 पारे मैंने पढ़े। अब मैं इस खत्मे कुरान के बाद चूंकि दुआ कबूल होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो पहला जुमला ये पढ़ता है खत्मे कुरान करने वाला, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। कब्र के घड़े में तन्हे तन्हा अकेला, कोई रोशनी नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई गम दूर करने वाला नहीं, कोई दिल बहलाने वाला नहीं। अगर दादा है तो पोता यूं कहने वाला नहीं, दादा अब्बा तुम्हें क्या हुआ। अगर बेटा है तो कोई बाप को कहने वाला नहीं, अब्बा तुम्हें क्या हुआ। तन्हे तन्हा मनोमन मट्टी के नीचे उस अंधेरी कोठरी में 2 गज जमीन के अंदर जब ये बंदा चला जाएगा, इसलिए हदीस पाक में ताजदार मदीना हबीबे खुदा इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने मुर्दे को दफन कर दो, अपने अजीज को अल्लाह के हवाले कर दो, तो वापस फौरन वहां से चले मत आओ, बल्कि वहां ठहर जाओ, वहां बैठो और अल्लाह का जिक्र करो। मेरे महबूब कितना जिक्र करे। मेरे महबूब ने फरमाया हदीस पाक में, एक ऊंट ज़बाह किया जावे और उसके गोश्त दिया जावे, उसमें जितनी देर लगती है उतनी देर मुर्दे को दफन करने के बाद उसकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह का जिक्र करो। क्या हिकमत है उसमें, क्या राज है। कहा कि ये दुनिया के जमेलों में था, जब घर आता था बीवी आओ भगत करती थी, वेलकम करती थी, पोता दौड़ता हुआ आता था, कभी नवासा बुलाता था, कभी बेटा प्यार करता था। आज मनोमन मट्टी के नीचे तन्हे तन्हा अकेला, कोई लाइट बिजली का इंतजाम नहीं, कोई बिस्तर लगे हुए नहीं, कोई तकिए का सहारा नहीं। आज फर्श मखमल पर सोने वाला वही मट्टी में सो रहा है, तन्हाई के अंदर। जब फरिश्ता उसके पास आएगा, ये बेचैन हो जाएगा, ये घबरा जाएगा, ये गमज़दा हो जाएगा। तुम उसकी कब्र पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करोगे, उसको जवाब देने में तक़वियत और मजबूती मिलेगी, साबित कद को मुआविन और मददगार साबित होगा। तो खत्मे कुरान के बाद दुआ में पहला जुमला ये बताया, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री। ए अल्लाह, वहशत और कब्र की गड़े में, वहशत के आलम में, ए अल्लाह इसमें तेरे कुरान को मेरे लिए गमखार बना देना, मुनिस बना देना, मेरे दिल को बहलाने वाला बना देना। पहली दुआ। पता ये चला जब ये सांस टूटेंगे, जिंदगी का दिया जब बुझेगा और जिंदगी की जब शाम होगी, सूरज मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी का गुरूब हो जाएगा, उस वक्त कब्र के घड़े में दिल बहलाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह का कुरान उठाओ, जरा अल्लाह के कुरान को मोहब्बत से लगाओ। पिछले जुमा में मैंने कहा था, अलमारियों की नजर हो गया, गर्द चढ़ गया, धूल चढ़ गई अल्लाह के कुरान के। ये बद्दुआ न करे तो क्या करेगा। अपने जिस्म पर और अपने जिस्म के कपड़ों पर और अपने चश्मों पर और अपने शूज, अपने जूते जो पैर में रोंदे जाते हैं, उसमें भी बंदा पॉलिश करता है, धूल पसंद नहीं करता। अल्लाह के कुरान के साथ मेरा और आपका क्या सुलूक। जब बाहर जाता है तो पॉलिश करता है, ब्रश लगाता है। अरे धूल जिस जूते में 10-15 मिनट, घंटे, 2 घंटे के बाद फिर धूल आने वाली है, उसको साफ करता है। यह तो अल्लाह की मुकद्दस किताब है, अल्लाह की जात से निकली हुई किताब है। कौन? वो किताब कई हजार साल पहले, कई हजार साल पहले जमीन न बना, आसमान न बना, अल्लाह की मखलूकात पैदा नहीं हुई, उसके हजारों साल पहले जिस किताब की तिलावत अल्लाह ने खुद की हो, उस किताब का ज़ामिन और मालिक और उस किताब को तोहफे में दिया। रब्बे कायनात ने जब इस किताब की तिलावत फरमाई, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमाई, अल्लाह के मासूम बेगुनाह नूरानी फरिश्ते बोल उठे, क्या ही खुश नसीब हैं, क्या ही खुश नसीब हैं वो सीने जिस सीनों के अंदर ये सूरह यासीन महफूज हो जाएगी।
जिंदगी के 50-60 साल गुजर गए। अल्लाह के कुरान का दिल, अल्लाह के कुरान का दिल जिसे सूरह यासीन कहा जाता है, आज तक मेरे और आपके सीनों में नहीं, मेरी और आपकी औलाद के सीनों में महफूज नहीं। अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, मगफिरत फरमाए। मेरे चचाए मोहतरम, ज़माना तालिब इल्म था, उनके एक दोस्त का इंतकाल होने लगा, सकरात का आलम था। कहने लगे चलो सकरात का आलम है, वहां सूरह यासीन पढ़नी है। अली भाई बचपन का हाल का सूरह यासीन पर इसके सामने, ताकि इसकी सकरात आसान हो, इनके से दुनिया से जाना आसानी के साथ हो जाए। ये थी जिंदगी। तो पहली दुआ, अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल कुरानिल अज़ीम। ए अल्लाह, इस कुरान के सदक़े मुझ पर रहम फरमा। जहां तिलावत हो ये रहमत उतारती है, जहां तिलावत हो ये बलाओं को दूर करती है, जहां तिलावत हो ये मोहब्बतों को लाती है। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल कुरानिल अज़ीम। उसके बाद का जुमला तो बड़ा सख्त है, वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाह इमाम और पेशवा बना, मेरे लिए हिदायत का जरिया बना, और मेरे लिए नूर बना। नूर कहां नूर बने, तो के कब्र के अंधेरों में नूर बन जाए, मैदान महशर में नूर बन जाए, पुल सिरात पर नूर बन जाए, मैदान महशर की नफ्सा नफ्सी में अल्लाह इसको नूर बना देना। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल। आगे का जुमला, वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार। ए अल्लाह दे ये कुरान की तिलावत मेरे दिल का, मेरे दिन का भी और मेरी रात का वजीफा बन जाए। इसलिए सहाबा की जिंदगियों में मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा, मदीना तैयबा, मदीना तो मदीना है, अल्लाह वहां की मौत नसीब फरमाए। दुनिया में बड़े बड़े यूरोप के ममालिक है, लेकिन किसी दुनिया के किसी मुल्क का नाम रोशन मुल्क नहीं है, रोशन देश नहीं है। एक अल्लाह की धरती पर मेरे महबूब जहां आराम कर रहे हैं, उस शहर का नाम तो के मदीना मुनव्वरा, रोशन शहर, नूर से भरा हुआ शहर। हर आन अल्लाह की नूरानियत, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की तजल्ली जहां उतरती हो, वो मेरे महबूब की आराम का मदीना तैयबा है। तो मेरे दीन का उलमा ने लिखा है, मदीना तैयबा की हर गली से और हर मकान से सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर नहीं, तहज्जुद के वक्त कुरान करीम के गुनगुनाने की आवाज आती है। जैसे शहद की मक्खियां आवाज करती है, ऐसे कुरान की तिलावत के गुनगुनाने की आवाज मदीने की हर गली से आती है। मेरे महबूब मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं, कभी अबू बकर को कुरान पढ़ते हुए, कभी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पढ़ते हुए सुन रहे हैं। सुबह मस्जिद नबवी में अबू बकर आते हैं, उमर आते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अबू बकर से फरमाते हैं, मेरे महबूब इरशाद फरमाते, अबू बकर तेरे घर से गुजर हुआ, कुरान की तिलावत की आवाज सुनी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा था, थोड़ा और आवाज को उठाकर पढ़। आवाज बहुत धीमी थी। गाने बजाने में डीजे के अंदर तो अगर वॉल्यूम कम होता है तो थनथनाने वाले, नाचने वाले, गाने वाले वॉल्यूम को और तेज करते हैं ताकि थनथनाने में, डांस करने में, गुनगुनाने में मजे आए। मजा लेने की चीज तो अल्लाह का कुरान है। किस कदर हमने कुरान के साथ, कैसा हमने सौतेला बर्ताव किया। अगर कोई बाप अपने बेटे से इतना सौतेला बर्ताव कर देता तो बाप भी, बेटा भी यूं कह देता, तू मेरा बाप नहीं है, बाप नहीं है, मेरा दुश्मन है।
कभी पूछता ही नहीं है, न खाने का, न पीने का, न लिबास और कपड़े का, न मेरा हाल, न मेरा चाल। अब्बा अब्बा पूछते ही नहीं है। ऐसा सौतेला बर्ताव आप क्यों करते हैं? आप मेरे बाप नहीं हैं। क्या ख्याल है मेरा और आपका अल्लाह के इस कुरान के बारे में? एक तक की तौफीक मुझको और आपको, मेरे घर वाले को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे अजीज अकारीब को, जिसको देखने की तौफीक तक हफ्ता महीना गुजर गया, रमजान का चांद जैसे ही गुरूब हुआ और शव्वाल ईद का चांद नजर आया, वहां से वो अलमारी की नजर हो गया। एक मोहब्बत की नजर भरकर हमने अल्लाह के कुरान को न देखा। क्या वो कुरान मैदान कयामत में यूं नहीं कहेगा कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तूने कभी मेरी परवाह नहीं की, मेरा ख्याल तक नहीं किया? एक मोहब्बत की नजर उठाकर भरकर देख लेता और मुझे पहुंचा दे देता, आज तेरा काम बन जाता। और आगे क्या फरमाया? वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। कुरान करीम के खत्म कुरान की दुआ का आखिरी जुमला ये है, ए अल्लाह कयामत के मैदान में मेरे खिलाफ कुरान को दलील और हुज्जत न बनाना, मेरे फेवर में, मेरे फेवर में, मेरी तरफ में इस कुरान को दलील बनाकर मेरे लिए जन्नत का सामान बना देना। अभी कुरान वरक में नजर आता है, मैदान कयामत में नूरानी शक्ल में नजर आता है। अभी जुबान बंद नजर आता है, मैदान कयामत में बोलता हुआ कुरान नजर आएगा। पहला हक है ईमान बिल कुरान। कभी भूले से तो अपने घर वालों को यूं कहो, भूले से कह दो, इरादतन नहीं, कि अल्लाह के कुरान को पढ़। कभी तो कहो। सारे मैसेज पढ़े, बीवी बच्चे मोबाइल की दुनिया में मस्त हैं, हर मैसेज पढ़ा जाता है, हर पैगाम पढ़ा जाता है। इससे पक्का पैगाम, इससे सच्चा पैगाम जिसके एक हर्फ और एक नुक्ते में कोई शक कर दे, शक वो ईमान से निकल जाए, इतना सच्चा अल्लाह का पैगाम आज पढ़ने को हम तैयार हैं। दुनिया की झूठी खबरें, झूठे पैगाम, झूठे मैसेज पढ़ भी रहे हैं, फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, आगे इसको मुंतकिल भी कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई, 5 हक है कुरान के। दूसरा हक मैंने बताया तिलावत बिल कुरान। इंशाअल्लाह इसी मजमून को अगले जुम्मे में, आज सफर की 24 तारीख हो गई, तकरीबन अगले एक हफ्ता है, अगले जुम्मे में भी इंशाअल्लाह अज़मत कुरान। अब तो ऐसा रिवाज भी खत्म हो गया, मुझे अच्छी तरह याद है, और सुबह के अंदर और स्टेट के अंदर कुरान की आजमत की कॉन्फ्रेंस होती है, अजमत कुरान। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं, मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं, अल्लाह अपने कुरान के हमें मोहब्बत नसीब फरमा दे, अजमत नसीब फरमा दे, तिलावत की तौफीक अता फरमा दे, दुनिया के अंदर हिदायत का सामान बना दे, कब्र के अंदर हमारा गमखार और मुनिस बनाकर मैदान क़यामत में हमारा सिफारिशी बना दे। इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।